Hey students, let's solve a very good question in this tutorial. और ये क्वेश्चन क्या कहता है, if in two circles arcs of the same length, तो दो सर्कल्स हैं और एक आर्क इसमें है और एक आर्क इसमें है और दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। ठीक है, ये लेंथ इसके बराबर है। सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। तो वो कहता है एक सर्कल की ये जो आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है और दूसरा सर्कल उसके अंदर सेम लेंथ की जो आर्क है वो 75 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है आपके समझने के लिए, वैसे तो देखो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये सर्कल्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब आप ये देखो कि बड़े सर्कल में मैंने छोटा एंगल लिया है और जो छोटा सर्कल बनाया था उसमें मैंने बड़ा एंगल लिया है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस भी बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब कम एंगल से इस बड़े सर्कल में मैं उतनी लेंथ की आर्क निकाल सकता हूं जितनी छोटे सर्कल में बड़े एंगल से मिलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। अच्छा, अब आगे वो क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई। तो अगर इसके रेडियस को मैं R1 बोल दूं और इसको बोल दूं R2, तो मुझे R1:R2 ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला वही लगेगा इसमें थीटा इज इक्वल टू L/R का। लेकिन कैसे वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो इसको मैंने सर्कल 1 बोला है तो इसको मैं बोल देता हूँ से L1, ये जो लेंथ है, और इसको बोल देता हूँ L2। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि L1 जो है वो L2 के बराबर है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, अब मैं सर्कल 1 लेता हूँ, इसमें मुझे एंगल गिवन है θ1 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरे में इसको मैं θ2 बोल देता हूँ, वो गिवन है मुझे 75 डिग्री। ठीक है, अब एक गलती करते हैं स्टूडेंट, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि यही वैल्यू सीधी θ इज इक्वल टू L/R में डाल देते हैं। आंसर सही आता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का ये जो तरीका ये गलत है। जब हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें θ जो है हमेशा रेडियंस में होता है। तो इसका मतलब इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा 60 इंटू π/180, ये इतने रेडियंस हो गया, तो रेडियन मैं साथ नहीं लिख रहा, और ये हो जाएगा 75 इंटू π/180 इतने रेडियंस। तो अब मैं इसको यूज करूंगा, तो ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं, तो इसका मतलब जो θ1 है दैट शुड बी इक्वल टू L1/R1। तो यहां से L1 मेरा कितना आ जाएगा, θ1R1, और यहाँ पे θ2 इज इक्वल टू L2/R2। तो L2 कितना आ जाएगा, θ2 इंटू R2। अब मुझे ये भी पता है कि L1 और L2 ये आपस में बराबर है, ये हमें पहले ही गिवन है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि θ1 इंटू R1 इज इक्वल टू θ2 इंटू R2। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे θ1 θ2 की वैल्यू डाल देता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज 60 इंटू π/180 इंटू R1 इज इक्वल टू θ2 है 75 इंटू π/180 इंटू R2। तो इसलिए मैंने इसको ना यहाँ सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि π/180 कट जाएगा, तो इसलिए सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ा आप विजुलाइज कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज R1/R2 इधर ले आओ इज इक्वल टू 75 और 60 इधर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 पे डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा 5/4। तो इसका मतलब R1:R2 कितना हो गया, 5:4, एंड दैट्स योर आंसर, राइट। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो अगर आप π/180 ना लोगे आंसर फिर भी यही आएगा, क्योंकि इधर 60 बच जाता है, इधर 75 बच जाता है, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूला में जब हम थीटा यूज करते हैं तो वो हमेशा रेडियंस में होता है, तो इसलिए आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग Math Mafia.